हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से इंट्राडे में ट्रेड करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एचडीएफसी का चार्ट लिया है, सिलेक्ट किया है। तो एचडीएफसी में सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेक करूँगी कि ये अप ट्रेंड में है या नहीं। यानी एचडीएफसी पे पहले मैं ये चेक करूँगी कि ये जो मेरा स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है बैंकिंग सेक्टर का, तो ये अप ट्रेंड में है या नहीं। तो ये मैं डेली पे चेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डेली चार्ट ओपन किया है और नीचे से जहाँ पे स्विंग लो है, तो ये स्विंग लो को लगा के मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी है। फिर यहाँ पे डेली पे ही ज़्यादातर मैं डेली पे स्टडी करती हूँ, चाहे वो इंट्राडे लेना हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे सिलेक्ट करना हो, डेली पे स्टडी करना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क की है डेली पे। और अभी फिर हम जाएंगे 1 आवर पे और देखते हैं 1 आवर पे क्या हो रहा है इस चार्ट में। तो यहाँ पे 1 आवर पे ये जो कैंडल है हमारी 9:15 की, इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर से प्राइस नीचे आ गई और फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए चार्ट प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये हो गया हमारा 1 आवर का। फिर उससे छोटा टाइम फ्रेम हमें सिलेक्ट करना है, वो है 15 मिनट का। लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है उसमें ये फिट बैठ रहा है या नहीं। तो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर मैं ऐड करती हूँ और मैं 3 मूविंग एवरेज लगाती हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 3 बार मैं सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद फिर सेटिंग में जाके पहला मेरा लेंथ रहता है 13 का एंड 13। हाँ, और फिर स्टाइल में जाके इसको बोल्ड कर लेंगे। फिर सेकंड कलर चेंज कर देंगे, सेकंड का ग्रीन कर लेंगे और इनपुट में जाके इसे 34 लेंथ करेंगे। ओके। और फिर नेक्स्ट जो है वो उसे लेंथ 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड स्टाइल में जाके इसका थिकनेस बढ़ाते हैं और कलर को चेंज करते हैं। ओके। तो अभी आप 15 मिनट में इसको देख सकते हो कि ये जो हमारा सिलेक्शन है वो करेक्ट था, क्योंकि अभी नीचे गया था स्टॉक, सुबह से नीचे ही था। एक 6 to 8 कैंडल नीचे गया और फिर यहाँ पे रिवर्सल की साइन दी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि 13 मिनट एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे बियरिशनेस दिखाता है और फिर 34 मूविंग एवरेज की लेंथ जो है बियरिशनेस स्मॉल टाइम फ्रेम पे कंफर्म करता है। और फिर अगर ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है और रिट्रेसमेंट के बाद भी वो नीचे ही चला जाता है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे मान सकते हैं कि ये अभी बेरिश हो गया है। तो हमें यहाँ पे रिवर्सल का सिग्नल मिला, यानी ये जो स्टॉक है मैंने जो एचडीएफसी सिलेक्ट किया था उसने यहाँ पे यू टर्न दिया, फिर रिवर्सल बनाया। और फिर वॉल्यूम भी देखिए आप, अगर हम ये स्विंग कंसीडर करते हैं यहाँ से इतना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने स्विंग कंसीडर किया था यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बीच में मेरा ग्रीन जो वॉल्यूम है ये सिर्फ ये वाला वॉल्यूम है, यहाँ पे दिख रहा है। उससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था। तो अगर मेरा प्राइस इसका हाई क्या है 2675.75, अगर इसके ऊपर मेरा प्राइस चला जाता है तो डेफिनेटली यहाँ तक, क्योंकि ये डाउनफॉल है और यहाँ पे प्राइस ने अपना अप ट्रेंड दिखाने की यानी अप मूव दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। तो यहाँ तक प्राइस जा सकता है, यानी ये मेरा टारगेट है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं फिर से कि मेरा टारगेट अचीव होता है आज का या फिर मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। स्टॉप लॉस है 2666 का और मेरा टारगेट है और 2682 का। तो फ्रेंड्स,
आज मैंने फिर से मेरा टारगेट अचीव किया है, जबकि प्रॉफ़िट आने में बहुत समय लगा, लेकिन फिर भी मेरी स्टडी और मेरा कॉन्फिडेंस जो था उसके उसके वजह से ही मैं यहाँ पे आज ट्रेड यानी यहाँ पे आज मैं प्रॉफ़िट लेने के लिए रुकी रही। मैंने जैसे आपको दिखाया था कि यहाँ हमने ये वाला स्विंग कंसीडर किया था और उसके बाद मैंने 2675 पे बाइंग की थी और फिर पूरा समय तक एक रेंज में मार्केट चलता रहा और फिर जैसे-जैसे प्राइस बढ़ती गई, मैंने वहाँ पे अपनी स्टडी लगाना चालू कर दिया। जैसे यहाँ पे मुझे दिखा कि एक रेंज में मार्केट जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक रेंज मार्क कर ली, बेस बना लिया, सपोर्ट फॉर्म हो गया वहाँ पे और फिर मैंने ट्रेंड लाइन यानी स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक ड्रॉ करना शुरू कर दिया और फिर जब मेरा प्राइस इस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने लगा, तब मैं कन्फर्म हो गई कि मेरा अभी टारगेट आज अचीव होने वाला है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला था कि 2682 ये मेरा टारगेट रहेगा, तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हुआ है और मैंने आज ट्रेड एग्ज़िट कर लिया है। अभी तो वो और ऊपर जा रहा है, तो देखते हैं और कितना जाएगा, शायद 84 तक जा सकता है, लेकिन मेरा प्रॉफ़िट मुझे मिल गया तो मैंने तुरंत यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया। यहाँ से देखो अभी रेड कैंडल भी बन रही है, तो ऐसे ही हमें सिंपल मेथड से, सिंपल वे से ट्रेडिंग करना है और अगर हमारी स्टडी परफेक्ट है और कॉन्फिडेंस हमारा हमारे स्टडी के ऊपर है, तो डेफ़िनेटली हमें प्रॉफ़िट मिलता ही मिलता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मेरे वीडियोज़ देखते रहो और स्टडी करते रहो और ट्रेड लेते रहो। थैंक यू।